नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको सारी गतिविधियों से रूबरू करवाएंगे, जिससे क्या है कि जो आपको एक नेगेटिवता के माहौल में धकेला जो जा रहा है, यानी अंधकार में जो धकेला जा रहा है, उससे भी आज जो है आपको पूरी तरीके से उबारने का हमारा एक प्रयास रहेगा। और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बड़ा ही दिलचस्प वाकया बताने वाले हैं, जो कि आज तक कोई भी यूट्यूबर नहीं बता पाया है। साथ ही जो हमारी मुहिम चल रही है वो भी अब जो है परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपको आलू के दाम आगे बढ़कर 1600 रुपये प्रति कट्टा जो हमारे द्वारा बताई गई है, उसे तो किसी का बाप नहीं रोक सकता है। वो तो बिकना ही बिकना है, लेकिन इससे आगे भी बहुत ज़्यादा असीम संभावना है। अब तो खुल्लम खुल्ला जो है, जो आड़त वाले हैं वो कहने लग गए कि 40 से 50 रुपये किलो जो है आगे जाके भविष्य में, आगे अप्रैल और मई में ये जो है आलू के रेट हो सकते हैं, जिससे आलू किसानों को एक बहुत बड़ा जो है फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसे में जब ये बातें किसान हितैषी आड़तियों और जो भी तमाम आड़ती हैं जो कि आलू के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनकी ये जो बातें सामने आई हैं, इससे मंडियों की हवा खराब हो गई है। अब तो किसान और कोल्ड मालिक दोनों एक दूसरे के जो है पोल खोलने के अभियान पर लगे हुए हैं कि कौन सा कोल्ड भर गया जिसने हल्ला मचाया था और कौन सा कोल्ड खाली रह गया। तो ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और देखिए किसान साथियों, आपको आलू के 2000 रुपये प्रति कट्टा से ऊपर दाम दिलाने के लिए हमारी ये निरंतर कोशिश है, और इस कोशिश को आप लोग ही परवान चढ़ा सकते हैं। जब तक आप लोग अपने भाई के साथ नहीं जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि माहौल आप लोगों के हिसाब से बिल्कुल चल रहा है, और इसे और ज़्यादा बनाइए। हर उस किसान तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो कि आलू से कुछ कमाना चाहते हैं। हालांकि उन किसानों के पास और उन लोगों के पास मत भेजिएगा जिन्होंने पहले ही अपना आलू बेच दिया है या ये सोचते हैं कि ये मरवा देगा, क्योंकि उनका सीधा मोटिवेशन होता है कि किस तरीके से आप लोगों को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और सस्ती दरों पर आलू हत्याया जाए। तो ऐसे में आप सभी लोग बिल्कुल सतर्क और जागरूक रहिए, इसका मैं प्रमाण दूंगा। लेकिन इससे पहले आप सभी लोग जो है अपने भाई, अपने मित्र सोनू चौधरी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं, जिससे इन मंदड़ियों के जो मंसूबे हैं, ये जो पाले हुए हैं, इनको जमी दोष किया जा सके, यानी कि जैसे ही ये फन उठाएं, इनके फन को कुचला जा सके और आने वाले वर्षों में ये मंदड़ियाँ दिखाई ना दें। ऐसा हम जो है प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास को आप लोग ही परवान चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए किसान साथियों, आज एक बड़ी खबर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर अपने उत्तर प्रदेश से ही है, और वो भी आगरा अलीगढ़ मंडल से। यहाँ पर कुछ कोल्ड मालिकों द्वारा अपने आप को ये दिखाने के लिए कि किसानों को हमें वारदाना ना देना पड़े, लोन ना देना पड़े, तो ऐसे में इन कोल्ड मालिकों द्वारा ये कह दिया गया कि कोल्ड स्टोरेज भर गए हैं, और कोल्ड स्टोरेज के बाहर जो है बैनर लगा दिए गए। इससे अन्य कोल्ड मालिकों को तो परेशानी हुई, क्योंकि जब एक कोल्ड स्टोरेज 10 में से एक बढ़ जाए तो 9 तो अपने आप ही मर जाते हैं, क्योंकि मूँछों की लड़ाई है कि अगर उसका भर गया तो भाई मेरा कैसे खाली रह गया। तो उन्होंने वैसे ही फर्जीवाड़ा लगा लिया, 100 रुपये के बैनर से भी चले जाएं। जब आलू तो आलू ही नहीं आ रहा, तो क्या 100 रुपये बैनर भी नहीं लटका सकते? तो ये काम किया। ऐसे में जब ये स्थितियां और ज़्यादा आगे बढ़ी और जागरूकता अभियान जो है आगे बढ़ा यूट्यूब के माध्यम से, तो कोल्ड मालिक की पोल खोलने के लिए जुट गई। फेसबुक पर एक कोल्ड मैनेजर और मालिक द्वारा उसकी जो है एक कोल्ड स्टोरेज है, जिसका उनके द्वारा एक मैसेज वायरल किया गया फेसबुक पे, और दावा किया गया कि इन कोल्ड मालिकों द्वारा विगत 5 दिन पहले जो है कोल्ड स्टोरेज के बाहर हाउसफुल का बैनर लगा दिया, और आज इस कोल्ड स्टोरेज में बदस्तर आलू की अनलोडिंग ट्रैक्टरों के माध्यम से की जा रही है। उसका स्क्रीनशॉट आप ये देख लीजिए। इसे मैं फ्रंट पे भी ले आऊँ तब आप इसे खोल के देख लीजिए। ये कोल्ड मैनेजर द्वारा और जो कि मालिक भी हैं उनके द्वारा ये इस पर राय व्यक्त मांगी गई है कि इस कोल्ड स्टोरेज में ये भरने का दावा किया गया था, फिर ये आलू कैसे आ रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि अब जो है अब वीडियो के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। वो जो है अपने हक को लेने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अपने कुछ कर गुजरने की ताकत जो है अब लोगों के अंदर जो है हौसला अफजाई वीडियो के माध्यम से आ रही है। तो ऐसे में जब वीडियो सर्कुलेट ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, तो जो ये ऐसे कृत्य करने वाले कोल्ड मालिक है उनकी पोल भी खुलेगी।
तो ये एक अच्छी पहल है कि वीडियो के माध्यम से, चाहे वो हमारी वीडियो हो चाहे किसी और की वीडियो हो, लेकिन जो एक वो चल रहा है जागरूकता अभियान, उसमें जो है कोल्ड मालिक भी बढ़ चढ़कर अब जो है हिस्सा लेने लग गए हैं, एक दूसरे की पोल भी खोलने लग गए हैं। तो ये आप सभी के सामने आ रहा है कि देखिए क्या है। आप खुद समझिए, ये सादाबाद के कोल्ड स्टोरेज के बारे में जो है इन कोल्ड मालिकों द्वारा मतलब फेसबुक का सहारा लेकर, इंटरनेट पर इंस्टाग्राम का भी सहारा लिया है, फेसबुक का भी सहारा लिया है, व्हाट्सएप का भी सहारा लिया है और इस कोल्ड स्टोरेज के बारे में कुछ टिप्पणी की है। हालांकि ये इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये दिखाना था कि इन कोल्ड मालिकों द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है जो कि बिल्कुल एक जागरूकता की श्रेणी में आता है, और इस मुहिम से कोल्ड वालों को ही अधिक फ़ायदा और जो है किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा इससे मिलेगा, क्योंकि कोल्ड मालिकों ने ये फेसबुक का सहारा लिया है, तो उन्होंने पूरे देश को ये जागरूक किया है। फेसबुक कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो एक जागरूकता आई है। तो किसान साथियों, इसके साथ ही आज हम बात करेंगे आप लोगों के लिए आगरा से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आगरा से, और आगरा के कोल्ड स्टोरेज आज हिंदुस्तान अखबार में जो है एकदम स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया कि जो है यहाँ पर जो है 90% कोल्ड स्टोरेज खाली पड़े हुए हैं। वही हाल है, क्योंकि वहाँ कोल्ड मालिक ने एक दूसरे की कोल्ड मालिक पोल पट्टी खोल रहे हैं, यहाँ जो है मीडिया उतर गई, क्योंकि तथाकथित कोल्ड मालिकों, यानी कि मान लीजिए 100 में से अगर 10 कोल्ड स्टोरेज भर गए तो 90 ने अपने बाहर जो है मूंछों की लड़ाई के मैं जो हूँ कम ना पड़ जाऊँ, कोल्ड खाली रह गया तो रह गया, बैनर लगा दिया हाउसफुल का, और पूरे देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करने लगे। आगरा हो, खंदौली हो, सादाबाद हो, शमशाबाद हो। लेकिन ऐसे में जब ये बातें सोशल मीडिया पर तथाकथितों द्वारा उड़ाई गई, तो इनकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए पहले तो यूट्यूबर ही थे, उसके बाद में जो है तमाम जो नॉर्थ इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, जिनमें अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, नवभारत टाइम्स है, और इसके साथ जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल है, न्यूज़ 18 है, जी न्यूज़ है, एनडीटीवी इंडिया है, आज तक है, भारत समाचार है, न्यूज़ नेशन, न्यूज़ स्टेट है, इनके जो है रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जिला प्रतिनिधि जो है एक बोलते हैं ना कि जो स्टिंग ऑपरेशन वो करके और जो है टी चैनलों पर चलाया, उसकी जो है हकीकत जो है फिर सामने आती गई। आज जो लोग बोलते थे वो भाग गए, और आज सभी न्यूज़ चैनल पर, सभी न्यूज़पेपरों में रोजाना कोई ना कोई आर्टिकल प्रकाशित हो रहा है कि कोल्ड स्टोरेज खाली हैं, खाली हैं, खाली हैं। और ये इस बात का संकेत है कि आलू जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, 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 किसी का बाप नहीं रोक सकता है, क्योंकि मीडिया में वो ताकत है कि इनकी जो झूठ का पुलिंदा, जो झूठ का आडंबर इन कोल्ड मालिकों ने रचा था। देखिए 10% जो किसान हितैषियाँ अगर वो भर गए तो उससे कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन जो 90% ने जो हंगामा बरपाया, जो हवा उड़ाई और माहौल ख़राब करने का प्रयास किया मूंछों की लड़ाई के अंतर्गत, वो जो है अब जो है मीडिया ने पूरी तरीके से इनके लत्ते खोल दिए। एक कोई ना कोई अखबार, कोई ना कोई न्यूज़ चैनल वाला इनके लत्ते पे लत्ते उधेड़ रहा है, और सच्चाई सबके सामने आती जा रही है। तो देखिए जो हम चीज़ बता रहे हैं, चाहे वो आप लोगों के लिए खेतों से आलू 800 या 1000 रुपये प्रति कट्टा बिकना रहा हो, या जो आप उसके बाद में हम कह रहे हैं आलू का 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, उसका कोई बाप नहीं रोक सकता है। और जो अब हम जो बता रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे गए, उस पर भी अब जो है मोहर लगती जा रही है। मैं आप लोगों के लिए हर बात यही बता रहा हूँ कि आज ना कल जो मेरे द्वारा बताई जा रही है, आपके भाई मित्र द्वारा बताई जा रही जो चीज़ है, वो सामने आप लोगों के आनी ही आनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि आप में से ही कई लोग जो हैं इस आडंबर को और ज़्यादा बढ़ाने के काम करते हैं, जो कि इस आडंबर को सोनू चौधरी हटा रहा है, उसको आप जो है अपने गलत विचारों से और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जिससे ये जो है आडंबर जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो जाएगा। आज अगर मार्केट में तेज़ी है तो उसका फ़ायदा भी आप लोगों को मिलना है, आने वाले दिनों में भी तेज़ी बननी है। और तेज़ी का माहौल देखिए, आलू आप सभी को पता है कि आलू कैसे बिकता है, तो अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो किसानों तक इसकी पहुंच होगी, तो हर किसान जो कि इसमें लगा हुआ है तो उसको अच्छे मिलेंगे। अब देखिए, अब आप ये कहते हैं कि भैया नहीं है, कई मैंने किसानों को भी देखा जो कि 400-500 रुपये का कट्टा में जो है गड्ढ का खेतों से ही खड़ी फसल पर सौदा कर गए। आज 800 या 900 या 1000 रुपये के जो सौदे चल रहे हैं, वो उनसे कोल्ड मालिकों के तो पेट में मरोड़ उठ ही रही थी, दलाल व्यापारियों के, आड़तियों और कोल्ड मालिकों के उठ रही थी, वही मरोड़ जो है किसानों के बीच में उठ रही है। तो ऐसे में ये लोग भी मतलब आलू तो है नहीं, लेकिन माहौल ख़राब करने के लिए कुछ भी करेगा। तो इस लोगों से आप लोगों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को बल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा के पार अप्रैल मई में बिकने वाला है। और जो लोग कहते थे कि मई में कोल्ड खुलेंगे, आज हालत यह है कि सादाबाद से आज जो है अन्ना लोडिंग जो है लगभग 900 रुपये प्रति कट्टा में 302 और 1051 रुपये में,
यानी कि आप उसे पूरा 1100 ही मान सकते हैं, वो 37-97 की जो है साउथ के लिए लोडिंग व्यापारी हैं मुकेश कुमार, व्यापारी हैं राकेश जी, उनके द्वारा ये जो है की गई है। और ये साउथ लोडर व्यापारी, इन्होंने ही पूरी तरीके से सादाबाद और खंदौली को अपने आगोश में लिए हुए है और यही लोग जो है किसानों को आलू के अच्छे भाव दे रहे हैं। और यकीनन इन लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हालाँकि देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, इन लोगों को मैं जल्द ही अपने प्लेटफ़ॉर्म पर लेके आऊँगा और इन लोगों को बिल्कुल आप लोगों के साथ रूबरू संवाद करूँगा। जो आप लोगों की क्वेरी है, जो आप जानकारी चाहते हैं कि साउथ लोडिंग से कितना बेनिफिट मिला है, इन दोनों के माध्यम से जल्द ही मैं ये दिखाऊँगा आप लोगों को कि देखिए, ये होते हैं साउथ लोडर, जिनके द्वारा आलू इस रेट पर खरीदा गया है। जो लोग मंदा, 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 मंदा चिल्ला रहे हैं ना, मंदा आलू में नहीं है। आज भी सादाबाद के आगरा से लगते हुए बॉर्डर से 900 से लेकर 980 रुपये प्रति कट्टा 50 केजी में जो है 302 आलू लोड हुआ है। और 1051, आप उसे पूरा 1100 ही मान लीजिए, वो जो है 37-97 लोड हुआ है। तो एक बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन है। और देखिए, इसका कारण क्या है कि देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि पैदावार 25 से 30% कम है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मान चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार भी मान चुकी है, बंगाल सरकार भी मान चुकी है, गुजरात सरकार भी मान चुकी है, पंजाब की भगवंत मान सरकार भी मान चुकी है। और सबका अपना-अपना डाटा जो है पहुँच चुका है। तो ऐसे में ऑल इंडिया में इस वर्ष जो है 30 से 35% आलू का जो उत्पादन है गिरा हुआ है। और यही कारण है कि ये लोग जो हैं आप लोगों से सस्ता आलू खरीदने के लिए तमाम वो हथकंडे, तमाम वो प्रयास अपना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिससे इन्हें कैसे भी सस्ता आलू मिले। लेकिन आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी मत झाँपिएगा, क्योंकि सोनू चौधरी जो आपको बता रहा है ना, वही आपको ज़मीनी सच्चाई मिलेगी। आप राकेश जी को फ़ोन करना या आप जो है मुकेश कुमार जी को फ़ोन करना, सब आपको बता देंगे कि हाँ, आज हमारे द्वारा ये रेट आलू खरीद कर अन्ना लोडिंग की गई है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए मैं इस जो मुकेश कुमार जी या राकेश जी द्वारा लोडिंग की जा रही है, इसका एक लाइव वीडियो ज़रूर दूँगा, चाहे उसे कल दूँ या परसों दूँ। मेरे प्रयास है, उनसे लगातार मेरी बातचीत चल रही है कि कैसे भी एक 5-10 मिनट के लिए आप मेरे साथ लाइव वीडियो में आइए, जिससे कि मैं किसानों को बता सकूँ कि जिससे वो है। हालाँकि राकेश जी और मुकेश जी ने सहमति ज़रूर दी है, लेकिन जैसे ही लोडिंग होगी वो तुरंत कॉल करेंगे। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि आपको उन दोनों से रूबरू करवाऊँगा। साथ ही आप लोगों से एक प्रण भी लेना चाहता हूँ कि जब इन लोडरों द्वारा 900, साढ़े 900 या 1050 या इससे ऊपर के सौदे जो है, अभी कोल्ड में आलू नहीं गया है, सीधा जो डंप लगाया हुआ वहाँ से आलू जा रहा है। जब कोल्ड से निकासी होगी तब क्या हालत होगी। तो इस वजह से मैं आप लोगों से प्रण लेना चाह रहा हूँ, कोई भी किसान जो है, कितना भी ये चिल्लाएं, आपको आलू 1000 रुपये प्रति कट्टा से नीचे नहीं देना है। ये बात आप जो है अपने दिल में बैठा लो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि आप 1000 रुपये प्रति कट्टा में आलू बेच गए तो फिर उसका कोई जो है इंतजाम मेरे पास भी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा कुचक्र, कुप्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी सस्ता आलू मिले। लेकिन और देखिए, इधर जो है कुछ लोग जो हैं कि सभी लोग जो है तेज़ी में आ जाएंगे तो लास्ट में जाके क्या होगा, लास्ट में आलू ये होगा, ये होगा, वो होगा, तमाम ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को आलू सस्ती दरों पे आपके अंदर घबराहट पैदा हो। तो वो अब आप यहाँ देखिए, अभी आपको खुदाई किए हुए मात्र किसी को 3 दिन हुए हैं, किसी को 10 दिन हो गए, किसी को अधिकतम जो है 12 दिन हो गए, 15 दिन किसी को नहीं हुए। खेतों से खुदाई करके आपने आलू, चाहे वो आपका हाइब्रिड हो, चाहे 302 हो या 37-97 हो, चिप्सोना हो, एलआर हो, सूर्या हो, संटाना हो या कोई भी प्रजाति हो, अभी आपने जो है कोल्ड पहुंचाया है। अभी उसका जो है चैम्बर के अंदर जाते ही उसका चार्ज लगने लग गया। किसी कोल्ड स्टोरेज वाले ने 100 रुपये का भाड़ा वसूलने के लिए लिखित में दिया है, किसी ने 110 का दिया है, किसी ने 120 का दिया है। इससे ऊपर तो कोई नहीं है। हालांकि शुगर फ्री चैम्बरों में थोड़ा 19-20 हो सकता है, उसका मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई नहीं है, हो सकता है, आप बता दीजिएगा। लेकिन अभी आपने रखा है और जो है अभी आप जो है कल से ही लोडिंग शुरू कर दें, तो ऐसे में आपको जो 100 रुपये या उसका है वो तो घाटे में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आलू में तुम तेज़ी में बैठा ले किसानों को, देखिए तेज़ी अच्छी है। अब कोई कहता है तेज़ी की पूँछ चिकनी होती है, तेज़ी की पूँछ चिकनी नहीं होती है। तेज़ी निर्भर करती है हमारी प्रकृति पर। अगर हमारी प्रकृति और अगर हमारी सोच जो है आलू में तेज़ी लेने की है, आलू 1500, 1600, 2000 रुपये प्रति कट्टा बेचनी है, तो ऐसे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि आज हम घबराहट में आके अपना आलू दे गए कि भाई इधर वो होगा, अभी देखिए आप लोगों को मैं बता दूँ, अभी तो इनके बस में ये नहीं है, अब ये कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन आप लोगों को झिझकना नहीं है, क्योंकि अभी आपको पूरी साल भर का भाड़ा, चाहे आप जो है आप मई में बेच लें, चाहे आज बेच लें या बेच लें आप सितंबर में, 110, 120, 130 रुपये तक का भाड़ा आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में शुरुआत में बेचने से आपको मिल क्या जाएगा, मुझे आप बता दीजिए।
अभी कई लोग कहते हैं कि मेरा जो है, आज एक भाई साहब थे हमारे लोकेंद्र जी, उनको वो कह रहे थे कि सोनू भाई ने नहीं बेचने दिया, मेरा 950 का भाव लग रहा था। तो लोकेंद्र भाई जी, मैं कैसे आप लोगों को बेचने दूं 900-950, जब मुझे पता है कि 950 या 1100 प्रति कट्टा की यहाँ से अभी शुरुआत में ही लोडिंग हो रही है। तो आने वाले दिनों में जबकि कोल्ड खुलेंगे, कोल्ड के गेट ओपन होंगे अप्रैल में या 10 अप्रैल से या मार्च में, तब आपको जो है कोल्ड के गेट 1200 या 1400 की खुलने की कोल्ड मालिकों की तैयारी है। तो इसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आज अगर आपको मेरी बात कटु लग रही है तो आप स्वतंत्र हैं, बेच सकते हैं, मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन फायदा मिलना चाहिए। अभी आप 850 इन लोगों को दे दें, ये तो मुनाफा कमा के 9-2-11 हो जाएंगे, क्योंकि इनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। तो आप लोगों को क्या मिला? आप तो 3-4 महीने आपने खेत में मेहनत की, आपने नया बीज लगाया, आपने लाखों करोड़ रुपए जो है उसे आलू में झोंक दिए। किस लिए? 850 प्रति कट्टा फेंकने के लिए। ये देखिए, ये लोकेंद्र भाई साहब की बात नहीं है, ये सब किसानों की बात है, चाहे वो हाइब्रिड किसान हो, चाहे वो जो है पक्की प्रजाति वाले किसान हो। आप पैसा लगाए हैं, किस लिए लगाए हैं? फ्री में आलू लुटाने के लिए? भाई आप ये देखिए, 3.5-4 सालों से आप जो है घाटा उठा रहे हैं। क्या इस घाटे की क्षतिपूर्ति नहीं होनी चाहिए? मैं तो मानता हूँ होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि भाई ऐसा नहीं है, तो फिर जो आप स्वतंत्र हो, लेकिन फिर भी स्वतंत्र हो, लेकिन 1000 रुपये प्रति कट्टा से नीचे मत देना, इसे तो आप ऊपर ही देना। और कई लोग बोलते हैं, अभी जो है देखो, कभी कोई भी हसन का नामो निशान नहीं है, लेकिन उसके नाम पर भी आपको डराने लग गए कि देखो हसन आएगी, ये आएगा, वो आएगा। हसन कितना बड़ा एरिया है, कितनी बड़ी फसल है, कुछ नहीं है, एक बारिश हुई नहीं है, हसन बर्बाद हुई नहीं है। यदि ये लोग इस भ्रम को पाले हुए हैं कि हसन ये होगा, हसन वो होगा, तो याद रखिएगा, इसे सोनू चौधरी कहते हैं। जिस दिन से वहाँ पर जो है बारिश होगी और जिस दिन से लेकर वहाँ पर जो है प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, उस समय पर आपको सीधा लाइव रिपोर्टिंग वहाँ से मिलेगी, ताकि ये अपने मंसूबों में कामयाब ना होने पाए। वहाँ की स्थिति से आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि हसन जो है एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी जिले हैं, यहाँ पर जो है पहाड़ियों पर जो है ऊपर नीचे करके आलू लगता है। तो ऐसे में वहाँ पर जो है इस तरीके की पैदावार आ जाएगी, कतई नहीं आएगी। और दूसरा, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं मौसम के बारे में एकदम सटीक रिपोर्ट डालता हूँ। मेरा एक अलग चैनल भी है, आकाशवाणी मौसम के नाम से, जिस पे आपको 20 दिन पहले ही जानकारी दे दी जाती है। यहाँ मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले साल अल नीनो और इस वर्ष ला नीनो, दो एक मौसमिक सिस्टम होते हैं। अल नीनो जहाँ एक और भीषण गर्मी देता है, तो वहीं ला नीनो भीषण जो है बरसात, बाढ़ जैसे हालात पैदा करता है। तो ऐसे में इस वर्ष जो है ला नीनो का प्रभाव जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी मैं बता देता हूँ, 25 तारीख से ही आपसे शुरुआत हो जाएगी। अभी मार्च से ही शुरुआत हो जाएगी, देखना 7 अप्रैल तक झमाझम कहीं ना कहीं गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, यहाँ पर आपको भारी से भारी बारिश जो है 25 से 7 अप्रैल के बीच में देखने को मिलेगी, वर्ष 2024 में। और इसके बाद में फिर जो लाल नीनो का प्रभाव, जो इम्पैक्ट रहेगा, वो जो है मानसूनी सीजन पर रहेगा। और मानसूनी सीजन की वजह से जो मानसूनी सीजन का जो समय शुरू होता है केरल में, जो है जून में, और नॉर्थ इंडिया तक आते आते उसे जुलाई हो जाती है। तो ऐसे में वो जो है जून में ना आके वो जो है 15 मई से आ जाएगा। और जब 15 मई से इसकी जो ला नीनो की और जो मानसून की शुरुआत होगी, वो एकदम विभीषिका वाली होगी। तो ऐसे में ये जो जितने भी आप लोगों को डराने का लोग काम कर रहे हैं कि आलू जो हसन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो देखो धुलनी है, उसे आप यहीं से सोच सुन लो। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लेना कि सोनू चौधरी ये कह रहा है कि ला नीनो का प्रभाव है और हसन की फसल जो है धुलनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो आप जिस दिन हसन की वीडियो मेरे द्वारा देखोगे, उस दिन आपको अपने ऊपर भी गर्व होगा कि हाँ, हम सोनू चौधरी के साथ जुड़े थे और सोनू चौधरी ने जो कहा वो ज़मीन पर दिखाई दिया, और जो है हमारा आलू जो है अच्छे रेटों पर बिका। और कई इनमें से अब भी चूक जाएंगे, जो कि उन लोगों की जो मंदड़ियाँ हैं। देखिए, एक कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं जिनकी जो है साउथ की लोडिंग नहीं होती है। कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो अपना आलू जो है जयपुर फेंकते हैं, कानपुर फेंकते हैं, या बिहार के उस मंडियों में फेंकते हैं, या नेपाल फेंकते हैं, या जो है महाराष्ट्र की मंडियों में फेंकते हैं। ये लोकल की मंडियाँ बोली जाती हैं। और लोकल की मंडियों में यदि आज डिमांड है 40 गाड़ियों की और पहुंच जाए वहाँ 60 गाड़ियों की, तो वो वैसे ही डाउन हो जाता है। तो ऐसे में ये ऐसे भी व्यापारी होते हैं जो कि माहौल चल रहा होगा वहाँ से 1600 रुपये प्रति कट्टा लौटने का, और यहाँ पर खरीद रहे होंगे 900 और 1000 रुपये। तो ऐसे में ये लोग जो है 900 और उसमें 1600 का डेस्टिनेशन देखिए, 500 550 का अंतर आ गया। तो 550 रुपये का लॉस किसको हुआ? मुझे नहीं, कोल्ड मालिक को नहीं। 550 रुपये का जो लॉस हुआ वो प्यारे किसान साथियों आपको हुआ। तो ऐसे में इन लोगों को आलू ना देके अगर आप साउथ लोडरों को देंगे,
तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब किसान साथियों, ये लोकल वाली बात आई है तो लोकल वाली बात बता दूँ, आज जयपुर 16 रुपए किलो तक है। अब ये कितना फेंकेंगे? फेंको। मोबाइल आपके दिल्ली की मंडी भी अब सुरखाई पे आती जा रही है, महाराष्ट्र की मंडी भी सुरखाई पे आती जा रही है। अब ये धीरे-धीरे सुरखाई पे आएगी। कुछ लोग होली को लेकर चल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि होली पे जो है आलू में बूम आएगा, क्योंकि 2-3 दिन सप्लाई रुकेगी और एक साथ जब मार्केट ओपन होगा तो और ज़्यादा तेज़ी आएगी और उस तेज़ी को कोई नहीं रोक सकता है। इसके साथ ही जो बारिश होगी, बारिश में भी आलू की शॉर्टेज होगी तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो फिर जो है और ज़्यादा इसका रेट बढ़ेंगे। अब इसके बाद में मैं आपको एक और बात बता दूँ, अभी क्या चल रहा है? आप बोलोगे मार्च चल रही है। अरे भाई, मार्च तो चल रही है, मैं तो आप लोगों को सैटिस्फाइड हूँ, मार्च चल रही है। लेकिन अभी चल रहा है मुस्लिमों का पवित्र व्रत का जो है महीना, यानी कि रमज़ान का महीना। इस दौरान जो है जो मुस्लिम समुदाय है वो ज़्यादातर जो है व्रत रखते हैं, यानी कि पूरा दिन फास्ट यानी रमज़ान रहते हैं। तो ऐसे में जो दिन भर में जो आलू की खपत है वो उसमें भी गिरावट आई है। सुबह से शाम तक आदमी भूखा है, शाम को तो बस पानी पी के या 2-3 कुछ खा के बस वो कर लेता है। लेकिन जैसे ही ये जो पीरियड ख़त्म होगा, जो 7 तारीख तक बरसात चलेगी और उस तारीख में उसके बाद में जो है 11 तारीख में ईद हो जाएगी और उसके बाद में जो आपके जो कारोबारी हैं आलू के, जो वो भी मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी रमज़ान या अर्थात व्रत रहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के जो है आड़त भी बंद है। उन लोगों का जो रहन-सहन है, आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक समाज के ही ज़्यादा लोग जो हैं रेहड़ी पटरियों पर जो है चिल्लाते हैं, आलू बेच ले लो, 40 रुपए किलो आलू ले लो। तो ऐसे में जो इस तरीक़ा का रमज़ान चल रहा है, ऊपर से जो है 38 डिग्री का तापमान हो गया, तो वो लोग जो हैं अब घर में ही रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यदि रमज़ान नहीं होते तो फिर आप समझ सकते हैं कि आलू की जो ठेल-ढकेल है वो और ज़्यादा बढ़ती। अब जब और ज़्यादा बढ़ती तो इसका जो है कोल्ड से और ज़्यादा रिलेशन अच्छी तरीके से होता, तो इससे दाम और बढ़ते। तो यहाँ पर सारे फैक्टर काम करेंगे। तो अभी होली का फैक्टर काम करेगा, फिर जो है आप लोगों के लिए बरसात का फैक्टर काम करेगा, फिर जो है ईद के बाद जो है ईद का फैक्टर काम करेगा और उसके बाद में फिर जो है आप लोगों के लिए चैत्रीय नवरात्र, जो कि माता रानी के 9 दिन के लिए वो जो डेस्टिनेशन खुलता है, उसका भी प्रभाव रहेगा, उसपे भी आलू की खपत बढ़ेगी। इधर मुस्लिमों का त्योहार खत्म होगा, उधर जो है हमारे सभी हिंदू भाइयों का, सनातन धर्म के भाइयों का जो है चैत्रीय नवरात्र शुरू हो जाएँगे, तो खपत वहाँ पे भी बढ़नी ही बढ़नी है। और इधर पे देखो, आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन का पीरियड शुरू हो गया है, तो इलेक्शन में भी आलू की खपत बढ़नी ही बढ़नी है, तो इसे कोई नहीं रोक सकता है कि आलू में तेज़ी आएगी। तो ऐसे में आप सभी लोग जो हैं, ये जो मनगढ़ंत कुछ लोग जो हैं अपने फ़ायदे के लिए, जिनके पेट में मरोड़ उठ रही है, किसी के वो हो रहा है, तो ऐसे लोगों की बातों में आने की अपेक्षा आप जो हैं बस इतना ध्यान रखिए कि जो सोनू चौधरी कह रहा है, वो आप लोगों को सच्चाई कड़वी लग रही है। क्योंकि सोनू चौधरी कह रहा है ज़मीनी सच्चाई, और बहुत लोगों के इस सच्चाई को सुनने के बाद में दर्द होता है। अब किसान साथियों, गुजरात की भी बात कर लें। ज़ाहिर-सी बात है, गुजरात के बारे में तो लोगों ने इतना अफ़वाह उड़ाई थी, भर गए कोल्ड, ये हो गया, वो हो गया, और 80% किसी ने 90% न जाने जन क्या-क्या बकवास करते रहे। अब देखिए, अभी मैं इनको बोल दूँ कि मैं जूता मारूँगा, तो बहुत गलत भी होता है। हालाँकि सभी का अपना-अपना वक्तव्य है, कोई तेज़ी में है, कोई मंदे में है, कोई जो है आलू के अच्छे रेट भी लेना चाहता है, कोई अच्छे रेट देना भी चाहता है। कुछ हरामखोर भी होते हैं कि मैं दे दूँ, किसान मर जाए या कोल्ड वाला मर जाए, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम सभी लोगों को इन सब से बचते हुए अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करना है। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? आलू के अच्छे रेट लेने हैं। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हज़ारों रुपए प्रति कट्टा से आलू नीचे नहीं देना है। चाहे उसके लिए हमें आलू का जो है अप्रैल तक रखना पड़े या सितंबर तक रखना पड़े, हम रखेंगे आलू का 2000 रुपए प्रति कट्टा का दाम लेंगे। ये तो होती है एक जेन्युइन बात, क्योंकि 100 या सवा सौ रुपए का भाड़ा आप दे रहे हो, पूरी साल भर का दे रहे हो, तो क्या अप्रैल में बेचोगे? क्या मई में बेचोगे? नहीं, आप बेचिए मई, जून में। जो भी शुरुआत में बेचता है वो बेचने दीजिए, आपको दाम मिलने हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता है, मैं भी नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन तेज़ी लेनी है आप लोगों को, इस बात को ध्यान रखिए। गुजरात में इन लोगों ने खूब अफ़वाह उड़ाई, भर गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे पास में दिमाग ख़राब करते थे, मैं गाली बक देता था। फिर कई लोगों के फ़ोन आए कि ये इससे ज़्यादा जो है बात मत कीजिए, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से किसान हितैषी है। किसानों को इस बार जो है अच्छे रेट दिलवा के ही रहेगा, और इस वक़्त जो है ये जो बोलेगा वो जो है सभी को मान्य होगी, क्योंकि इसका जो ग्राउंड ज़ीरो से जो इसने रिपोर्ट निकाली है वो एकदम सच्चाई वाली निकाली है, जो ज़मीनी स्तर पर है कि आलू में कमी है, और इसका बेनिफिट जो है मार्केट में भी देखने को मिलेगा और मार्केट में देखने को मिल रहा है। क्योंकि ज़मीनी सच्चाई दिखाने वाला ही व्यक्ति जो है भविष्य बता सकता है। बाकी इधर से उधर फ़ोन के माध्यम से या जो है आपस में मंदड़ियाँ आपस में कर रहे हैं, तेजड़ी आपस में कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी कि एक आदमी कह रहा है 3000 रुपए कट्टा बिकेगा और एक आदमी कह रहा है 300 रुपए कट्टा बिकेगा। सबके अपने-अपने वक्तव्य होते हैं।
यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही वक्तव्य है कि आपको आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं, 1600 से लेकर 2000 रुपये, इससे ऊपर भी मिल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को 1000 रुपये प्रति गट्टा आलू नहीं देना है, किसी भी कीमत पर नहीं देना है। इस बात को आप जो है नोट कर लो, चाहे आप हाइब्रिड किसान हो, चाहे कैसे भी किसान सही। और इसके साथ आज मैं गुजरात की बात कर लूँ, गुजरात के बारे में सभी लोगों को पता है, हंगामा मचाया था। आज गुजरात में 20 किलो का रेट जो है 505 रुपये का हो गया है। यकीन नहीं आ रहा ना, तो वीडियो भी देख लीजिए। ચાલુ રાખજો. 451 હા એવું 400 બોલજો એટલે મોબાઈલમાં ભળાય. 451 કના છે? 451 કના છે? આપડા 61 કરો. 61 રૂપિયા ભાઈ. 71 રૂપિયા. 81 કરો. 81 રૂપિયા. બાબાની વિડિયો બનાવજો. 481 રૂપિયા. હેલો. 85 રૂપિયા. અરે વાહ. થોડા થઈને હાલો અને ફોન કરીને બધો કયો તો હટી ગયો મારા બધી 485 માં જ્યાં બધા ગાડી લેવા છે 485 માં જોઈશું. હા બાદશાહ નહીં માં ફાળે એવા બટાકા કે ફૂલ સાઈઝ ના. હા હજી 15 રૂપિયાની જગ્યા છે, હજી 15 ની જગ્યા છે. હા ઉખરાદની આ ખ્યાતિ છે. એક મિનિટ ખ્યાતિ ની હરાજી બોલાય છે. સાઈઝ વાળો માલ છે. ખ્યાતિ ની હરાજી ચાલુ છે. 450 છે. હા હા ખાલી હો કરતા સેમ્પલ ના મોકલે. ઉખરાદ તું બટાકા ફૂલ સાઈઝ ના બટાકા છે. ચાલુ રાખો 2 મિનિટ છે. 485 થયા. व्हाइट फूल कलरफुल एकदम पत्थर जेवा बटाका बंद रे आई कट्टा केवड़ा છે? भाई 90 करो. 90 રૂપિયા. अरे वाह वाह. 501. वीडियो देखने के बाद में सभी को स्पष्ट हो गया भाई साहब, सभी किसान साथी, सभी जितने भी कोल्ड मालिक हैं, चाहे वो आड़ती हैं चाहे व्यापारी हैं, सभी इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि सोनू चौधरी ने पूरे ऑल इंडिया की खाक छानी है, पूरा टाइम दिया है और ज़मीनी सच्चाई निकाल कर सामने लाया है, और जिससे कि आने वाले दिनों में आलू की स्थितियाँ ये रहने वाली हैं उसे भी बता रहा है। क्योंकि ज़मीनी कार्यकर्ता होता है। बाहर वाले फ़ोन कॉल के माध्यम से या आपस में वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से या आप आपस में कर लीजिए, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। लेकिन जो सोनू चौधरी निकाल के देगा वो आपको पत्थर की लकीर मिलेगी। तो ऐसे में कोल्ड स्टोरेज भी गेट जो है ओपनिंग हो चुकी है गुजरात में, जो कि आपका 80 केजी का जो है इस समय पर 1681 रुपये तक का भाव पहुंच गया है। तो यानी कि आप मान सकते हैं कि अगर इसमें 80 किलो का जब 1681 का है तो इसमें 200 रुपये और बढ़ा लीजिए, तो वो पूरा अगर आप जो है इसमें 20 किलो का रेट और बढ़ा लें, यानी कि 1600 रुपये का 80 किलो है और जो है इसमें 20 किलो का और रेट मिला लें, तो जो इसमें जो है 500 रुपये का ऐड कर लें। 501 रुपये का है भाई साहब, 505 का भी है, तो वो हो गया 2100-2200 रुपये प्रति 50 केजी का। तो यहाँ पर तो देखो गुजरात में तो तेज़ी आ गई, गुजरात में तो तेज़ी किसी का बाप नहीं रोक पाया। तो ऐसे में माफ़ कीजिएगा, मैं जो कह रहा हूँ, कहने का तात्पर्य यह है कि 1 कुंटल का 2200 का रेट जो है यहाँ पर गुजरात में हो गया। तो ये एक संभावना है। अभी देखिए कुछ लोगों को ये बहुत बुरा लग रहा होगा मेरी बातें, हाँ हो सकता है बुरा लग सकता है क्योंकि वो मंदड़िया हो सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आलू में बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन खुला हुआ है, और देखो सीधी सी बात है, मान लो तो ठीक, ना मान लो तो हम तो जूते की नोक पे मनवाते हैं, ये तो हम डायरेक्ट बोलते हैं, इसमें हम कोताही नहीं बरतते। तो इस वजह से हम कह रहे हैं किसानों को बरगलाना बंद कीजिए, किसानों का साथ दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो चुपचाप घर बैठिए। और अगर कोई किसान साथी ये कहता है कि ये ऐसा कह रहा तो जूते मारना, मैं बस इतना ही जानता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ ये सीखा है, अगर कोई किसान का अनर्थ करेगा, कोई किसान की उस पैदावार पर जो इसने मेहनत करके खून पसीने से अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसका उत्पादन किया है, कोई किसान की गर्दन काटने की सोचेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। मैं तो सीधा बोलता हूँ किसानों से, यदि कहीं पर भी कोई ऐसी आपत्तिजनक बातें आप लोगों से के मध्य में किसी व्यक्ति द्वारा की जा रही हैं, तो सीधा जूता उतारो, उसके सिर पर मारो और मुझको फ़ोन करो कि सोनू भाई जल्दी आओ, मैं आपको वहीं पर मिलूँगा, चाहे आप
फ़र्रुखाबाद के रहने वाले हों, चाहे ऑल इंडिया के कहीं पर रहने वाले हों, बस एक बार फ़ोन ज़रूर कीजिएगा, आपको सोनू चौधरी वहीं मिलेगा, चाहे कैसे भी पहुँचा जाए, लेकिन पहुँचेगा आप लोगों के बीच में। तो झुको मत, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। जैसे कोल्ड मालिकों की पोल अभियान, खोल अभियान चला रहे हैं, एक दूसरे का टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे ही आप सभी लोग अब जागरूकता अपनाइए, जिससे आपको आलू के अच्छे रेट इस वर्ष मिलें। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, लेकिन 1000 रुपये प्रति कट्टा से आलू नीचे नहीं देना है, क्योंकि सादाबाद में 302 आलू 950 रुपये और जो है 37-97 आलू जो है 1051 रुपये प्रति कट्टा। आज दिनांक समझ लीजिए 23 तारीख हो गया, 23 मार्च 2024। जब ये आज इतना तेज बिका है, तो अभी 10 दिन हैं, 10 दिन में देखना पासा पलटेगा और जो है मंडरियों की हवा खराब होगी और इनके फंड दूचे जाएंगे, और ये फंड दूच लेंगे मेरे सभी किसान साथी जो आलू में 2024 का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। तो वीडियो रुकनी नहीं चाहिए किसान साथियों, सभी किसानों के साथ परस्पर ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। बहरहाल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।